प्यारे साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन हब में। आपके लिए लाए हैं राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास, तो वीडियो को पूरा देखें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न में। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार किस विद्वान ने बताई थी? राजस्थान की आकृति बताई थी वो थे T.H. हैंडले ने राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार बतवाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार तो उड़िया का पठार है, और दूसरा पठार कौन सा है? वो है अपना आबू का पठार, जिसकी लंबाई है 1200 मीटर, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? वो है ऑप्शन सी, करौली जिले को राजस्थान डांग की रानी जिला कहलाता है। सौते जुताई वाली मिट्टी कौन सी है? प्रश्न नंबर 4। सौते जुताई वाली मिट्टी है वो है काली मिट्टी, जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है, जैसे झालावाड़ जिले है ना, इस साइड में पाई जाती है। अगला प्रश्न। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है वो है अपने प्रोसेसिप सिंड्रेरिया, और लसियारोस सिंडिगेस ये नाम है सेवन घास का, और क्रायोटिस नाइग्रिसिप्स वैज्ञानिक नाम है ये गोडाउन पक्षी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राजस्थान का वेलोर किस जिले को कहते हैं? तो राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं। ऑप्शन ए सही है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। त्रिवेणी संगम पर बना दुर्ग है। त्रिवेणी संगम पर बना दुर्ग है वो है अपने मांडलगढ़, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। ये त्रिवेणी संगम पर बसा दुर्ग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अचल दास खिंचीरी वचनिका के लेखक थे। अचल दास खिंचीरी वचनिका के लेखक थे वो थे अपने चारण शिवदास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? बीसल देव रासो की रचना की थी वो थे सोमदेव ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत किसकी रचना थी? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ये थी मोहनोत नैण सिंह की रचना थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। बयाना का युद्ध कब हुआ था? बयाना का युद्ध हुआ था ये हुआ था महाराणा सांगा व बाबर के मध्य, जो हुआ था 16 फरवरी 1527 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में। किस युद्ध को महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक माना जाता है? दिवेर के युद्ध को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? सभी प्यारे साथियों, आपको पता है कि बिथोड़ा का युद्ध कुशाल सिंह चंपावत व तखत सिंह के सेनापति ओनाड सिंह व हीथकोट के मध्य हुआ था। यह हुआ था अपने 8 सितंबर 1857 को। अगला प्रश्न। राजस्थान का एकमात्र जन विद्रोह कहाँ हुआ? किस क्षेत्र में हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अपने कोटा के अंदर, जिसका नेतृत्व किया था लाला जयदयाल और मेहराब अली खान ने। अगला प्रश्न। तांतिया टोपे को राजस्थान में किसने पराजित किया? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कर्नल होम्स, कप्तान सावर्स और जनरल रॉबर्ट्स तीनों ने ही तांतिया टोपे को पराजित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बजटी आभूषण पहना जाता है। प्यारे साथियों, बजटी आभूषण ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गले में बजटी आभूषण पहना जाता है, जैसे चंद्रमाला, मटरमाला, चंद्रहार, हंसली हार, हालरो, बजटी, ये सारे के सारे आभूषण गले में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न। सट का आभूषण पहना जाता है। प्यारे साथियों, सट का आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ऑप्शन बी कमर में सट का आभूषण पहना जाता है, और बाकी आभूषण है चौथ, सटका, कंडोरा, कणकती, ये सारे आभूषण कमर में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, राजस्थान दिवस मनाया जाता है वो अपने 30 मार्च को। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद।